अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आपके साथ एक बड़ा ही ज़बरदस्त मुल्क अमेरिका के जो बिल्कुल साथ है उसकी तफसील आपके साथ हम शेयर करेंगे। किस तरह आप अमेरिका के साथ जो एक मुल्क है जो कि सिर्फ 90 किलोमीटर की मुसाफत पर है उसका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बहुत से ऐसे दोस्त हैं, बहुत से ऐसे हजरात हैं जो वक्त के साथ साथ उन्होंने बड़ी ही कोशिश की है। उनकी जद्दोजहद ये जारी ही रहती है कि वो किसी ना किसी तरीके के साथ जो है वो मुल्क से उनका एक अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो इनखला हो जाए और वो एक अच्छा रोज़गार कमाने में किसी मुल्क के अंदर जाकर वो वहाँ पे मुकम्मल जो है वो अपनी एक ख्वाहिशें इख्तियार कर कर एक अच्छा जो है वो रोज़गार कमाने में कामयाब हो जाएँ। लेकिन ये है कि कई बार ऐसा होता है कि वो उनकी जो सोच होती है या उनकी कोशिश होती है वो उनमें मुकम्मल तौर पर वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो आज हम आपके लिए जो मुल्क लेके आए हैं ये एक ज़बरदस्त सा एक कैरेबियन मुल्क है जो कि अमेरिका से, जिस तरह आपको मैंने बताया कि सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर है। इस मुल्क को दोस्तों बहामास कहा जाता है। इसकी आज थोड़ी तारीख के बारे में भी आपको बताऊंगा और इसके मुकम्मल आपको पैकेजेस वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा कि इस मुल्क के अंदर आपको कितनी तनख्वाह जो है वो, कितनी सैलरी जो है वो ऑफ़र की जाती है। और इसके बाद इस मुल्क के अंदर आप किस तरह एक तो वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं तो वहाँ जाने के बाद आप इस मुल्क के लिए पासपोर्ट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं या आप नेशनैलिटी इस मुल्क की किस तरह जो है वो ले सकते हैं। दोस्तों ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका के साथ जिस तरह आपको बताया ये एक छोटा सा मुल्क है और ये जो मुल्क है बहामास, ये मुख्तलिफ जो है ना वो जज़ीरों के ऊपर मुश्तमिल है। तो मतलब ये जो इसके छोटे छोटे जज़ीरे हैं ना, जब इनको सारा इकट्ठा किया जाए फिर जाके ये एक मुल्क बनता है। दोस्तों जो अमेरिका का जो एक बड़ा ही मशहूर एक शहर है जिसको मियामी कहा जाता है, जिस तरह ये कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, इसी तरह एक अमेरिका का शहर है मियामी। ये मियामी शहर से जो बहामास का मुल्क है ये सिर्फ 90 किलोमीटर के फासले पर है। दोस्तों इस मुल्क की अगर कल्चर की बात करें तो जिस तरह आपको मैं बता रहा हूँ कि ये अमेरिका के क्योंकि बिल्कुल करीब ही ये मुल्क है तो इसका कल्चर भी तकरीबन जो है वो सारा अमेरिका की तरह ही है। जिस तरह अमेरिका के अंदर लोग अपना रहन सहन या ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसी तरह इस मुल्क की भी सारी जो रसूमात है, जो तरीक़ाकार है, ये अमेरिका की तरह ही है। यहाँ इनकी जो ज़ुबान है वो भी इंग्लिश कौमी इनकी ज़ुबान है। और दोस्तों अगर पैसों की बात की जाए तो इनकी करेंसी कौन सी है, इनकी करेंसी भी डॉलर ही है। लेकिन इनका जो डॉलर है इन्होंने सिर्फ अपने मुल्क की शनाख्त के लिए, जैसे इनका बहामास मुल्क का नाम है तो बहामासी इन्होंने डॉलर नाम जो रखा हुआ है। इनके जो डॉलर की जो वैल्यू है वो सेम जितनी अमेरिका के डॉलर की वैल्यू है उतनी ही इस मुल्क के डॉलर की भी वैल्यू है। दोस्तों 1973 में ये मुल्क जो था ये आज़ाद हुआ था और उसके बाद ये क्योंकि ये जज़ीरों के ऊपर ये मुश्तमिल है और दुनिया भर से काफ़ी लोग यहाँ पे हर साल जो है वो सैर व सियाहत के लिए जाते हैं। तकरीबन 60 लाख रिसेंटली जो इसका पिछला जो साल गुजरा है ये, तो जो इनका तज्जिया है, जो इनकी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये तकरीबन 60 लाख जो अफराद है दुनिया भर से इस मुल्क का इन्होंने रुख किया है। सैर व सियाहत के लिए जो लोग जाते हैं वो टॉप कैटेगरी के अंदर ये मुल्क भी इसी कैटेगरी के अंदर जो है ना वो शामिल किया जाता है। दोस्तों इनकी अपनी जो है वो इतनी आबादी नहीं जितनी इनके पास लोगों का जो ये सैर व सियाहत के लिए लोग जाते हैं। इस वजह से ये जो इनका जो गैप होता है, जो लोग इनको मतलब इतने वहाँ पे सैर व सियाहत के लिए जाते हैं, इनकी जो नुमाइंदगी करना या इनकी ज़रूरियात पूरी करना, तो इसके लिए ये होता है फिर कि तमाम दुनिया भर से या जो लोग इसके जो जो ममालिक इनके करीबी हमसाए ममालिक हैं वहाँ से फिर इन्हें वो उन लोगों के लिए जो मेहमान यहाँ पे आते हैं उनके लिए सर्विसेज लेने के लिए उन लोगों को यहाँ मदऊ किया जाता है। ख़ास तौर पर जो ये सीज़न होता है, इस सीज़न के अंदर फिर उनको यहाँ बुलाया जाता है कि आके यहाँ पे ये जो मेहमान हमारे आए हैं इनको सर्विसेज वगैरह दी जाए, इनके लिए काम किया जाए। दोस्तों अगर सैलरी की बात करें, तनख्वाह की बात करें ना, तो जो इनके मुल्क में जो लोग गैर मुल्की जो काम करते हैं तो उनके इन्होंने जो अपनी मिनिमम जो वेजेस वगैरह इन्होंने निकाली हुई है, ये हाथ जो इनकी रिपोर्ट अभी इन्होंने पब्लिश की है उसके मुताबिक कम से कम यहाँ पे जो तनख्वाह है, जो आम बंदे की तनख्वाह होगी वो 4 लाख रुपए पाकिस्तानी अगर अकाउंट की जाए तो ये इतनी बनती है मिनिमम। ये मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ जो नॉन स्किल है, जिसके पास कोई हुनर नहीं है या कोई ऐसी उसके पास स्किल नहीं है।
और अगर आप अपने आप को ये समझते हैं कि आपके पास अच्छा स्किल है या कोई ऐसी कैटेगरी है जो इनकी लिस्ट के मुताबिक, जो इनके कैटेगरीज के मुताबिक मैच करती है, तो इससे आप ज़्यादा भी जो है वो अपने पैसे महाना तौर पर यहाँ बना सकते हैं। इनकी जो ये लिस्ट है जिसके अंदर इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है कि कौन से ऐसे शोबे हैं जिसके अंदर हमें अक्सर ये लोगों की, हुनरमंद अफराद की या नॉन स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसमें आ जाता है जी ये कार ड्राइवर्स वगैरह आ जाते हैं जो ड्राइविंग जानते हैं, वो हो गए। उसके बाद होटलिंग का जो लोग काम करते हैं, अच्छे जो शेफ़ हैं या कुक हैं। उसके बाद आ जाता है जी वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन आ जाती है, स्टील फिक्सर आ जाते हैं, कारपेंटर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा भी एक एक लंबी जो है ये लिस्ट है। अगर इस किसी भी शोबे के अंदर आपके पास कोई अच्छी स्किल्स है, आपके पास कोई हुनर है, आप एक्सपीरियंस हैं इस फील्ड के अंदर, तो कोई आपको कोई एग्ज़ाम्स वगैरह किसी किस्म का देने की कोई ज़रूरत नहीं। आप इसका बड़ी आसानी के साथ जो है वो वर्क परमिट वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी मुल्क में जाने के लिए ना आपको वीज़े की ज़रूरत होती है। अब इस मुल्क ने भी, बहामास ने भी ख़ास तौर पर जो एशिया की कुछ कंट्री हैं उसके ऊपर उन्होंने एक मुकम्मल तफसील दी हुई है कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो अगर हमारे मुल्क में आना चाह रहे हैं तो उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत होती है। इसके अंदर पाकिस्तान है, इंडिया है, और उसके अलावा कुछ जो गरीब एशियन कंट्रीज़ हैं जिनकी बहुत अच्छी साख नहीं है, वो लोग, इन्होंने मुकम्मल एक लिस्ट जो है वो पब्लिक की हुई है कि ये वाले तमाम जो लोग हैं ये वीज़ा लेके ही हमारे मुल्क के अंदर आएंगे। अगर बात करें बांग्लादेश वालों की, तो बांग्लादेश वाले जो हैं जी वो इनसे ज़्यादा जो है ना वो करीब हैं। वो बहामास ये समझता है कि ये यहाँ के लोग या इन मुल्क की जो इकॉनमी है वो ज़्यादा बेहतर है, इनके लिए एग्जेम्प्ट किया है, इनको वीज़ा लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो बांग्लादेश के जो लोग हैं या बांग्लादेश का जो पासपोर्ट रखते हैं वो वीज़ा नहीं लेंगे, वो वीज़ा के बगैर ही वीज़ा फ्री एंट्री उनकी हो जाएगी। पाकिस्तान से आप टूरिस्ट वीज़ा जो है वो इसका अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। इसके अंदर जो आप वीज़ा अपना अप्लाई करेंगे वो आपका एज ए टूरिस्ट के अंदर भी 2-3 इन्होंने कैटेगरीज वगैरह रखी हुई हैं। इसके अंदर जो पहली कैटेगरी आ जाती है वो आ जाती है कि अगर आपका कोई रिलेटिव वगैरह, कोई रिश्तेदार बहामास में मौजूद है तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा, वो अपनी मुकम्मल डिटेल्स वगैरह जो होंगी वो आपको देगा। आप वो डिटेल्स वगैरह लेकर फिर अपना जो वीज़ा होगा वो अप्लाई करेंगे। ये आ जाता है स्पॉन्सर के साथ। लेकिन अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है या अगर आपका कोई रिश्तेदार बहामास में नहीं रहता तो फिर आप रेगुलर जो आपका होगा, जो आपका टूरिस्ट वीज़ा जो रेगुलर होगा उसी में आप अप्लाई करेंगे। ये जो रेगुलर आपका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई होगा इसके अंदर आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर अगर आप जॉब करते हैं तो आपने जॉब के हवाले से अपनी मुकम्मल डिटेल्स वगैरह देनी है। और उसके बाद अगर आप किसी कंपनी के ऑनर हैं, आपके नाम पे कोई कंपनी है, तो आप अपनी कंपनी की जो डिटेल्स वगैरह होगी वो मुकम्मल आप बताएंगे कितनी पुरानी आपकी कंपनी है या क्या आपकी एक्टिविटीज़ है पाकिस्तान के अंदर जो है वो आप कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे कंपल्सरी डॉक्यूमेंट है, जिस तरह आपकी पुलिस रिपोर्ट होगी वो आप देंगे। आप ये बताएंगे कि आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आप पाकिस्तान के अंदर कोई वांटेड नहीं है, कोई आपके साथ किसी किस्म का कोई जुराइम के साथ कोई मेल जोड़ नहीं है। फिर आपका आ जाता है मेडिकल, आ जाता है कि आप मेडिकली तौर पर बिल्कुल फिट हैं। तो ये कुछ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं। और अगर आप सऊदीया में रह रहे हैं या अरब के किसी मुल्क में रह रहे हैं और वहाँ पे रहते हुए अपनी एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, तो आपने उस अरब ममालिक का जो आपके पास आईडी कार्ड है, जो आपके पास आर्जी तौर पर जो आपका रहायशी परमिट है, वो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ देंगे। दोस्तों, अगर बहामास के ई वीज़ा की ये बात करें तो इसके अंदर आपको फ़ीस जो है वो कितनी देना होगी, तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसके साथ आपकी $100 जो होगी, $100 आप इसकी फ़ीस देंगे। ये आप इसको चाहे US $100 समझ लें या बहामास $100 समझ लें, क्योंकि लेकिन आपकी जब डिटेक्शन होगी वो आपके बहामास डॉलर के मुताबिक ही इसके अंदर आपकी डिटेक्शन की जाएगी। और इसके अलावा आपको अगर आप इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं या दूसरे कुछ चार्जेस वगैरह इसके साथ इंक्लूड होते हैं, वो आपने इसके साथ अपनी एप्लीकेशन के साथ वो डालने हैं। और उसके बाद आ जाता है कि आपको जो वीज़ा होगा ये कितनी देर का मिलेगा। आपको बहामास का जो वीज़ा एंट्री होगा ये 90 दिन का वीज़ा आपको मिलेगा। मतलब ये है कि आपकी जब एंट्री हो जाती है या आपको जब आपको वीज़ा जो है वो मिलता है, तो आपका ये 90 दिन का जो वीज़ा होगा
वो आपको मिलेगा कि आप जब मुल्क के अंदर बहामास के अंदर दाखिल होते हैं तो 90 दिन तक उस मुल्क के अंदर आप रह सकते हैं। वो आप 90 दिन तक आप लीगल हैं। 90 दिन के बाद या उससे 2 दिन पहले आपको मुल्क छोड़ना होता है। उसके बाद आ जाता है कि क्या आप वर्क परमिट ले सकते हैं, या अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं तो काम कर सकते हैं। काम तो आपको मैंने बता दिया है कि काम तो वहाँ पे बेशुमार है। अगर आपके पास स्किल्स वगैरह कुछ हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, एक आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। लेकिन अगर आप नॉन स्किल्ड हैं, आपके पास कोई ऐसा स्किल नहीं है, तो फिर भी आपकी तकरीबन 4 सवा 4 लाख रुपए पाकिस्तानी से ही आपकी जो सैलरी पैकेज है वो शुरू होगा। तो अगर क्वेश्चन ये था कि आप वहाँ पे काम कर सकते हैं या आप किस तरह जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, अपनी वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट यहाँ पे 2 या 3 किस्म के जो है वो आपको मैं इसमें थोड़ी सी डिटेल्स वगैरह दे देता हूँ। इसके अंदर एक तो आ जाता है जी आरजी वर्क परमिट। आरजी वर्क परमिट वो होगा कि जब आप वहाँ पे जाते हैं बहामास के अंदर, तो फिर उसमें आप कहते हैं कि ठीक है, आपकी ये एक कारपेंटर हैं, आप अच्छा काम जानते हैं, आपकी किसी कंपनी के साथ बात हो जाती है, वो आपको ट्रायल बेसिस के ऊपर इस कंपनी के अंदर रख लेते हैं। वो आपको कहते हैं कि ठीक है, आप ये ड्यूटीज़ वगैरह सिर अंजाम दे दें। आपका अगर दिल वहाँ पे लग जाता है, या वो कहते हैं ठीक है, आपने जो काम किया है वो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो उसके बाद ये होगा कि आपका जो वो आरसी वर्क परमिट होगा वो फिर आगे परमानेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आपका परमानेंट वर्क परमिट अगर वही कंपनी जो है वो इशू करती है, तो वो फिर आपका 1 साल का जो वर्क परमिट होगा वो इशू करवाया जाता है। चाहे आप टेम्परेरी ले लें या आप परमानेंट ले लें, दोनों की फ़ीस भी आपने खुद ही देनी है। और उसकी जो फ़ीस होगी वो तकरीबन 200 बहामास जो डॉलर बनते हैं या यूएस डॉलर बनते हैं 200, वो होती है। वो इतनी ख़ास फ़ीस नहीं है, माइनर सी ये फ़ीस होती है। ये तकरीबन 70-80 हज़ार पाकिस्तानी ये जो फ़ीस बनती है, ये आपने फ़ीस उसके साथ अपनी जमा करवानी है। लेकिन अगर आप ये तभी आपकी जमा होगी जो आपकी नेक्स्ट जो पार्टी है जहाँ पे आपने काम कर रहे हैं, या जो आपने अपने ट्रायल बेसिस के ऊपर 2-3 माह के लिए वहाँ पे काम किया है, वो आपको परमानेंट पे लेके जाते हैं। तो उसके बाद आपको एक लेटर वो इशू करेंगे, और वो लेटर जो होगा आपका वो वहाँ पे जो उनके जो इंतज़ामिया है, जो इस मामलात को इमिग्रेशन सारे मामलात को देखती है, वो आपका जो होगा इशू करेगी परमानेंट जो होगा। उसके बाद आ जाता है रेजिडेंसी कार्ड। रेजिडेंसी कार्ड भी जो होता है उसके लिए ये होता है कि आपको एक लॉ जो वहाँ पे एजेंसीज़ हैं उसकी सर्विसेज आपको लेना पड़ती है। ये सारी दुनिया के अंदर ही होता है कि आप असाइलम या अपना कहीं भी जाते हैं, चाहे आप टेम्परेरी तौर पर जाते हैं, अगर आप कहते हैं कि मुझे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं वापस नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पे रहते हुए ही एक बाकायदा ज़िम्मेदार शहरी होते हुए ही अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि फिर वहाँ की जो लॉ एजेंसीज़ कंपनीज़ होती हैं उनको फ़ीस अदा करनी होती है। आपका उनके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत हो जाती है कि इतनी फ़ीस हम आपसे लेंगे और आपके डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो हम अप्लाई कर देते हैं, और आपको पासपोर्ट ले देते हैं या आपको ग्रीन कार्ड वगैरह ले देते हैं, ताकि आप भी यहाँ पे जो आपका स्टेटस होगा वो एक शहरी के तौर पर ही जाना जाएगा। और इसके बाद आ जाता है दोस्तों कि क्या आप वहाँ पे शादी भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, शादी का ऑप्शन भी आपके पास मौजूद होता है। बहामास आपको ये बहामास जो ये मुल्क है, ये आपको इस बात की इजाज़त देता है कि आप यहाँ पे आके और उसके बाद ये है कि अगर आपके साथ कोई ऐसा आपका कोई रिश्तेदार है या आपका कोई रिश्तेदार नहीं भी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं तो शादी करके भी आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपको बहामास की मैंने मुकम्मल डिटेल दी है कि ये एक तो अमेरिका से सिर्फ जो है, जो इसका अमेरिका का मियामी शहर है, इससे 90 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर आप इसका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप हमसे इस वीज़ा के मतलब मुकम्मल रहनुमाई ले सकते हैं, हमसे अपनी फ़ाइल करवा सकते हैं। दोस्तों, फ़िल वक्त के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। वीज़ा स्टैम्प कंसल्टेंसी।